कबीर साहिब का बहुत स्पष्ट मत रहा है। इतने निर्भीक, इतने स्पष्ट वक्ता शायद ही कोई रहे होंगे। कोई भी आप दृष्टिकोण ले लीजिए जिंदगी का, किसी भी पहलू को आप ले लें, कबीर साहब जी ने, कबीर साहिब ने और गरीबदास जी ने भी उसके ऊपर वाणी बोली है। महाराज जी, यहाँ पर एक और प्रश्न ही आता है, जैसे कबीर साहिब उन्होंने तो पूरा हर जो समाज के एक आम आदमी को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी जी, वो उन्होंने बड़े आसान और सरल वे में उन्होंने वो चीज़ें लिखी जी और लोगों के सामने रखी जी। तो गरीबदास जी की जो फिलॉसफी थी जी, क्या वो कबीर साहिब से अलग थी कि या सेम थी? मैं उसी बात पर आ रहा था। जी जी महाराज जी। अलग का तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा महाराज जी। क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि गरीबदास जी कबीर का ही पूर्ण अवतार हुए जी जी। और उनके पूर्ण शिष्य हुए, तो अलग फिलॉसफी तो हो ही नहीं सकती, समान विचारधारा। बल्कि मैं आपको बता चुका हूं कि कबीर के आध्यात्मिक आंदोलन को ही उन्होंने आगे बढ़ा दिया, अलग का तो कोई सवाल नहीं उठता। तो कबीर साहिब ने जिस जाति पाति का विरोध किया, गरीबदास जी ने भी अपनी वाणी में सरल शब्दों में कहा कि मुसलमान को गाय भकी, हिंदू खाया सूर, गरीबदास दहु दीन से, राम रही माँ दूर। अगर मुसलमान गाय को खाता है, हिंदू सूअर को खाता है, तो मुसलमान से उसका खुदा दूर है, हिंदू से उसका राम दूर है। किसी एक को नहीं कहा गरीबदास जी ने, दोनों को बराबर प्रताड़ना दी है, क्योंकि वो निर्भीक थे, किसी एक के नहीं सब के थे, जैसा कबीर साहब थे। कबीर साहब से किसी ने पूछ लिया कि आप बनारस में जहाँ पर रहते हैं, मैंने तो स्थान का दर्शन किया है, कबीर चौरा, किसी समय पर वहाँ पर बकरे काटने वाले कसाई लोग रहते थे, किसी जाति की बात नहीं करता, जी जी, व्यवसाय की बात करता। जी 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 जी। तो किसी आप जैसे भक्त ने कह दिया कि सतगुरु कबीर साहेब, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ तो हर रोज़ बकरे काटे जाते हैं, भगवान के भजन में, सत्य पुरुष के भजन में आपका मन कैसे लगता है? तो उन्होंने देखो कितना साधारण शब्द जवाब दिया है कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भये उदास। कोई कुछ करे, तुम अपनी बात को देखो, तुम क्या करते हो। हम भजन करेंगे, हमारे भजन से, सिमरन से हमारा कल्याण होगा। लेकिन एक बात फिर और कह दी कि कबीर आपन राम कहो, औरो राम कहाए, और जिस मुख राम न उचरे ता मुख फेर कहाए। खुद भी भगवान का भजन करो, औरों से भी करवाओ, और जो व्यक्ति भजन ना करता उसको बार बार प्रेरणा दो, ताकि उसका भी कल्याण हो। एक ही साखी में चार बात बोल दी कि खुद भजन करो, औरों को भजन की प्रेरणा दो, जो भजन ना करता उसको बार बार आप प्रेरित करते रहो, एफर्ट्स करते रहो, लगातार एफर्ट्स करते रहिए। अच्छा, गरीबदास साहिब ने क्या बोल दिया इसी बात को, जैसे मैं आपको बता रहा था कि राम कहनते राम ही हो गई, पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जरे नहीं जारे, लागी अजर समादम। जो भगवान का सिमरन करता है वो भगवान का ही रूप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि व्यक्ति भगवान का रूप तो है ही, उसी का अंश है। वो बीच में जो आवरण है, पर्दा, वो हट जाता है, अपने निज स्वरूप में व्यक्ति फिर लौट जाता है। तो भगवान की भक्ति यही है कि हम अपने निज रूप को, निज स्वरूप को पहचान ले, यही भक्ति है। कबीर साहब की भक्ति है तो औरों की तरह ही भक्ति। कबीर साहब ने भक्ति कोई अलग नहीं बताई है, ना कबीर ने किसी का विरोध किया है। बहुत लोगों ने ये एक बात चला रखी, कबीर ने सबका विरोध किया है। सदगुरु कबीर साहिब ने, गरीब साहिब ने किसी पंथ, किसी संत, किसी विचारधारा, किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र का विरोध नहीं किया है। लोग उनके प्रवचन को, उनकी वाणी को, उनके संदर्भ को काट छांट कर प्रस्तुत करते हैं। सिर्फ उन्होंने सिंपलीफाई किया, उन्होंने उन लोगों में से ही जो लोग किसी धर्म ग्रंथ का, किसी पंथ का गलत प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष किया है।
मूल रूप से कबीर साहिब किसी के विरोधी नहीं थे, कभी भी विरोध नहीं किया, क्योंकि जो संत होता है वो विरोधी नहीं होता है। संत का काम तो सबको सम्मान देना होता है। संत का महत्व, संत का अर्थ भी यही है जो सबको साथ लेकर चले। संत ना समाज का विरोधी होता है, संत किसी संत का विरोधी भी नहीं होता है। संत हमेशा सुखों का दाता होता है, जैसे परमात्मा सुखों का दाता होता है। विरोध तो करेगा नहीं, लेकिन कोई संत का, कबीर का, गरीब का नाम लेकर और दूसरों पर कटाक्ष करे, मैं उसको संत नहीं मानता। गरीबदास जी ने, कबीर साहिब ने सब संतों की उपमा की है। संत से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। गरीबदास जी ने तो यहाँ तक लिखा है वाणी में कि राम कहें मेरे साध को दुख मत दीजो कोई, साध दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुख हो। गरीबदास जी कहते हैं अगर कोई साधु को दुखी करता है तो मैं खुद भी दुखी हो जाता हूं। इससे ज्यादा और साधु की उपमा क्या होगी। जी, अभी तक जगत गुरु आचार्य गरीबदास जी के 8वें आचार्य श्री महंत दयासागर जी के साथ ये चर्चा चली। महंत जी ने गरीबदास जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके बचपन के बारे में आपके सामने में बहुत अच्छी सुंदर बातें रखी, और साथ ही में कबीर साहिब के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया। इस कार्यक्रम में अभी तक हमें बहुत सारी भ्रांतियाँ भी दूर हुई, और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, और आपके लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम उन्हीं के गांव से, जहाँ पर आचार्य गरीबदास जी का जन्म हुआ, हम उसी धरती पर बैठे हैं। इसी धरती को हम नमन करते हुए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद हम इस कार्यक्रम को महंत जी के साथ में फिर कंटिन्यू करेंगे, और नई नई और अच्छी से चीज़ों का खोज करते हुए यहाँ से निकलेंगे।